अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा था 4:30 का। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। ये सैटरडे का व्लॉग है, जब मैंने बनाया था काफ़ी दिन हो गए थे, सोच रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूँ, कोई छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो 4:30 मैं किचन में आई कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, आके मैंने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम मैंने बच्चों के लिए बना कर रखी हुई, तो सोचा आज मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो बच्चे खा रहे थे और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ना डाउन डाउन लग रही थी। सोचा कुछ खाती हूँ तो शायद फ़्रेश हो जाऊँगी, ठंडा ठंडा खाऊँगी। लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद मैं मज़ीद और ढीली होगी, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब जा रही है। काफ़ी दिनों से मैं शाम को जाके डॉक्टर से दवाई लेके आती हूँ, तो जो मतलब कि 3 डोज मिलते हैं तो वो खाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। जब दवाई छोड़ती फिर ख़राब हो जाती हूँ। तो उसी दौरान मैंने वो दवाई तो नहीं मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने खाने से मुझे आइसक्रीम खाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं वीडियो बैठी हुई थी, आइसक्रीम खाने के बाद ना मक्खी एकदम से आ गई। वजह से शहद की मक्खियों पे आती हैं, इस तरह से आइसक्रीम के ऊपर सारी एक एक सारी मक्खियाँ आना स्टार्ट होगी। और मैं देखती जा रही थी, मोबाइल का कैमरा पास लेके जा रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं थी। अक्सर कभी देखिए मक्खी बैठे उसको पकड़ना है तो एकदम से उठ जाती है, लेकिन वो खाने में इतनी मसरूफ़ थी कि वो उड़ ही नहीं सकी। तो उन्हें देखा नहीं कि हमारे पास ना कोई मोबाइल लेके आ रहा, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं उठ के मैंने देखा, सोचा कि अब मैं कुछ बना लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा घंटा मैंने सोच के मैं आकर उठी, तो फ्रीज़र माशाल्लाह अच्छा सा भरा हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले ही मियाँ साहब रान लेके आए थे। वो पूरी रान कटवा के लेके आते हैं, तो लेके आए थे। मैं वो उनसे कही थी कि बकरा ईद आने से पहले आपने अच्छा सा बकरा तो पहले ही फ्रीज़र में स्टॉक कर दिया, तो हमने वो खाना है तो ये खाएंगे। तो कहते हैं वो जो खाएंगे वो तो गरीबों को दे दिया जाएगा। लेकिन कहते तो हैं कि हम लोग गरीबों को देते हैं, गरीबों को भी दिया जाता है, लेकिन अपने सारे पता है एक सुन्नत के मुताबिक 3 हिस्से होते हैं, गरीबों के, एक रिश्तेदारों के, एक अपना। तो अपना भी रखा था, लेकिन उतना ही रखा था जितने फ्रीज़र में जगह होती है, ज़्यादा नहीं रखा था। तो मैं वही कह रही थी कि हम ईद से पहले पहले मैंने फ्रीज़र को धोना भी है, तो इसलिए बताया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो गोश्त में भी नहीं थी बना रही, तो मैं ढूंढ रही थी कि चने पड़े होंगे, ये चने ना रमज़ान के पड़े हुए थे। तो मैं सोचा इनको निकाल के तो पका ही लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। लोबिया भी हता के पड़ा हुआ था, लेकिन लोबिया पका नहीं सकी, क्योंकि उसकी चाटी में बॉयल के लोबा था, वो पकाना नहीं है मैंने। उसकी मैंने चाटी बनानी थी, वो कही थी ईद के दिन मैं बनाऊँगी चाट, उसको सारे लोबिया को निकालूँगी। तो ये चने मैंने पड़े देखी, इसको मैं इसको तो ख़त्म करूँ ना। तो इसका मैं डिब्बा खोलती ताकि इसकी ना थोड़ी सी कूलिंग, मतलब जो बर्फ़ वगैरह बनी है थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। तो बर्तन भी दोपहर के पड़े, दोपहर के खाने के बर्तन नहीं थे, लेकिन खाने के बच्चों ने आइसक्रीम की जिंद डाल दी थी। फिर उनको बोलते खा लो जाके, तो वो खुद ही डाल के ना इतने अच्छे हैं माशाल्लाह से कि खुद ही डाल के वो रख के तो प्लेट सिंक में डाल के तो आ गए थे। तो ये यहाँ पे मैं ट्राईपोड के सेट कर दिए थे। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया होगा, मैं न्यू लिया था, तो यहाँ से मैंने तोड़ भी दिया। मेरे हाथ में जो चीज़ आ जाती है वो टूटे ना, ये तो हो नहीं सकता। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं शायद मेरे हाथों में क्या कमाल या वैसे हो जाता है। पहले भी ऐसा होता था कि मुझे जो चीज़ बड़ी पसंद होती है वो उसको मैं बड़ा ध्यान से यूज़ करना, फिर वो टूट जानी। तो शादी से पहले जब मैं स्कूल लाइफ में थी, तो मेरे अब्बू बाहर सऊदीया में होते थे। अभी भाई सऊदी में, अब वो मैं आ चुके हैं, अब यहीं पे होते हैं। तो वो अक्सर मेरे ना घड़ी लेके आए, तो मुझे वहाँ की ना गोल्डन कलर की घड़ी बड़ी पसंद होनी। तो मैंने स्पेशली वो मंगवाने की मेरे लिए घड़ी लेके आए। तो घड़ी आनी, तो यकीन माने घड़ी ना 1 हफ़्ता भी नहीं चलनी और टूट जानी। और मुझे इतना दुख होता था कि मैं इतनी ऐसी, क्योंकि वो इतनी नाजुक होती थी कि वो गिरती थी ना, तो उसका एकदम से साइड से टूट जाने, उसकी एक साइड बकल होता, क्योंकि वो सारे ना गोल्ड का ऊपर शायद पानी हो ऐसा होता। लेकिन मैं उसको बोलती हूँ मेरी गोल्ड की घड़ी है। तो बड़ी ही मुझे प्यारी लगती थी वो, तो एकदम से टूट जानी तो मुझे इतना दुख होता था। मैं फिर वो ना, मैं 3-4 माह तक उस घड़ी को छुपाती थी कि मैंने अब्बू को अम्मी को नहीं बताना। लेकिन जब बताया तो अब्बू कहते थे कुछ नहीं होगा, टूट गई तो मैं और ला दूँगा। तो इससे मैंने उसको छुपा के रखती थी। फिर भी मेरी आदत बन गई थी कि मैं उसको छुपा देती थी कि मैंने अम्मी अब्बू को बनाऊँ कि मेरे पास पड़ी है, मैं भी पहन रही। स्टार्टिंग में जब आने उसको मैंने बड़ी खुशी से पहन के स्कूल जाना करना, तो वो 1 वीक के अंदर अंदर भी टूट जाती, मुझे बड़ा ही दुख होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे मेरे साथ ऐसा ही मेरे हाथों का कमाल है कि जो चीज़ मुझे बड़ी प्यारी होती है वो मेरे से टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। उसको मैंने बड़े एहतियात से रखा था, लेकिन टूट गया। तो वो मुझे पहले ही डाउट था ये ख़राब हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे ना साथ मैंने थोड़े से धनिए के ना सूखा धनिया वो जब फेंक दिया ताकि उसका भी ना थोड़े से पौधे हो जाए। तो यहाँ पे कपड़े उतार रही थी मैं, कुछ नीचे गिर जा रहे थे।
एक पैंट गिरी थी, वो गंदी हो गई, उसको जब मैं बाद मशीन में रख दी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसको धोने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मशीन में रख दी दोबारा से धुल जाएगी। तो इस शर्ट को मैंने उठा के बाजू पे रखा और पीछे देखा वो पीछे गिर गई। ऐसा कपड़े में उठाई जा रही थी लेकिन गिरी भी जा रही थी क्योंकि तबीयत मेरी शायद ज़्यादा ही ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो मुझे खुद समझ नहीं था कि मुझसे हो क्या है कि यहाँ पे कपड़े धुले थे आज। तो कुछ कपड़े मैंने दोपहर को बच्चों के ट्यूशन छोड़ने से पहले उतार लिए थे, कुछ रह गए, कुछ सूखे नहीं थे। तो वह मैं बात क्योंकि आज ना लेट मशीन लगी थी, लग टाइम पे गई थी, लेकिन ज़्यादा मैं कपड़े पहले मैं धोती थी लेकिन अब मुझसे नहीं धुलते क्योंकि जिस दिन मैं कपड़े धो लेती हूँ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब मैं कपड़े ना अब जो हमारे सफाई वाली बाजी है उनसे धुलवा लेती हूँ। तो वो आई थी लेकिन वो चली गई थी, फिर तो ज़ाहिर बात है वो जब आना था तभी धुलने थे, तो इसलिए वैसे ना थोड़ा लेट हो गया, टाइम उनकी ख़राब हो गई कपड़ों की। फिर सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं छत पर नहीं डालती, गली में डाल लेती हूँ। छत पर चढ़ना उतरना वो मुझे मुश्किल काम लगता है। तो सर्दी में बड़ी मुश्किल से मैं छत पर डालती, तो वो मुझे टेंशन होती है कि बार बार छत पर जाना, तो गर्मी में नीचे आसानी होती है, गली में डाल लेती हूँ, उतार भी लेती हूँ। तो गली से सारे मैंने कपड़े उतार के मैंने रख लेते क्योंकि मैंने शाम को बोला था कि अपनी बेटी को भेज के मैं बोली थी कपड़े भी प्रेस कर दे क्योंकि कल संडे होगा। संडे के दिन अगर कपड़े प्रेस नहीं होंगे तो कमरे में काफ़ी ज़्यादा ना गंद मचा रहेगा। एक ही कमरा मेरे पास, ज़ाहिर बात है कमरे में बच्चे भी खेले और कपड़े भी धोकर रखे होंगे तो फिर कपड़े ज़्यादा ना, फिर कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, उनकी स्लेटें ज़्यादा पड़ जाएंगी। और अलमारी में कैबिन में कपड़े घुसाना मतलब कि ज़्यादा ख़राब करना होता है। वो ऐसा लगता है किसी चीज़ बस घुसाई जाओ और जब दरवाज़ा खोलो सब कुछ आपके ऊपर गिर जाए। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि अलमारी में उतनी चीज़ें रखी जाएँ जो मतलब कि खोलें तो आपके सामने गिरी ना हो। तो इसलिए मैंने फिर ना रख दिए थे कपड़े, जाके जब वो आती तो प्रेस कर दी। यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो बच्चों की यहाँ बाजी ने आज कल उन्हें सफ़ेद चावल भेजे थे, आज उन्हें हलीम बनाई थी, वो हलीम भेजी थी। तो हलीम लेके आए थे, बच्चे खा रहे थे, साथ उन्हें बाज़ार की रोटी भी लेके आए थे, उन्हें खा रही थी पड़ी थी। तो मैं सोच रही ये थोड़ी स्पाइसी ये खाती हूँ शायद तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। तो खाई जा रही थी लेकिन तबीयत में कोई फ़र्क नहीं था पड़ रहा। तब सोच रही थी कि अब उठ के ना खाना बना ही लेती हूँ क्योंकि सुबह संडे है। तो सालन पहले सोचा था कि मैं टींडे बनाऊंगी लेकिन टींडे नहीं मैं बनाऊंगी क्योंकि टींडे तो ज़्यादा बात है, फिर रोटी भी बनानी पड़ेगी और तबीयत इतनी सेट नहीं कि बाद में मैं खड़ी रह सकूँ। तो मैंने सोचा कि चावल ही बना लेती हूँ, जो मैं थोड़ी देर खड़ी रह के चावल बना के तो मतलब कि काम मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हलीम खाने के बावजूद भी मेरे जिसमें थोड़ी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी यार। हलीम माशाल्लाह काफ़ी मज़े की बनी थी, स्पाइसी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत बिल्कुल ना डाउन ही है, सेट नहीं हो पा रही। तो यहीं पे मैंने सारी हलीम जितनी भी थी मैंने कोशिश की खाने की, ज़्यादा मैंने खा लिया। इसमें मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल मैं नहीं खाती क्योंकि मेरे हाथ और पाँव ना ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने खाई जा रही थी क्योंकि मुझे अपनी तबीयत को सेट करना था। थोड़ी सी जिसम में ना ये थी थोड़ी एनर्जी आ जाए ताकि मैं उठ के काम कर सकूँ। बच्चों को भी दूध बना के देना था, वैसे दूध भी गर्म करना पड़ा होता क्योंकि सुबह दूध आता है, लेकिन मैं सुबह ज़्यादा जब दूध आता है मैं किचन का सारा काम करके चली जाती हूँ, मैं खड़े रहना मैं काम नहीं करती। तो मैं दूध शाम को ही गर्म करती हूँ, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे दोनों ऑन कर दी। तीसरा चूल्हा आपको पता है कि मेरा ख़राब हो चुका है, उसका टूट चुका है, उसका ना स्टैंड, इस वजह से वो यूज़ नहीं अब हो सकता। एक दूध मैंने रखा, उसमें पानी डाला, थोड़ा सा पानी डाल के उसको गर्म किया और थोड़ा दूध जो मैंने बिल्कुल खालिस था उसमें उसको मैंने दही जमाना था, वो थोड़ा सा मैंने रखा। साथ ही उसमें थोड़ा सा नीडो डालना क्योंकि नीडो मैं लाजमी डालती हूँ, उससे ना दही ज़्यादा गाढ़ा जमता है। जितनी मर्ज़ी इनको बोले ना कि थोड़ा सा दूध में पानी ना डालें, दूध में लाजमी मिलावट कर देते हैं, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा नीडो डाल देती हूँ और उसको मैं फिर गर्म करती हूँ ताकि जब दही जमे ना उस पर मैं बताऊँ कि दही थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो तो मज़े का होता है। वो अगर दही पतला होना तो उसको खाने का बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन दही इतना कोई खाता नहीं है। मेरे मियाँ साहब को सुबह लस्सी बड़ी पसंद है क्योंकि गर्मियाँ पर सारे बात सुबह सुबह लस्सी होनी चाहिए, तो वो सुबह ठंडी ठंडी लस्सी उन्हें पीनी होती है। दही कभी कभार खाते हैं लेकिन लस्सी पीते हैं, तो इसको मैं दही इसमें जमा लेती हूँ अपने मिट्टी वाले प्यारे प्यारे से। इसमें इसको मैं डोंगा बोलते हैं वैसे ना, मिट्टी का बड़ा प्यारा बोल बना, उसका ढक्कन लगा हुआ है। तो इसमें मैं दही जमाती हूँ, रमज़ान में भी सर्दी गर्मी में इसमें जमाती हूँ दही, इसमें बड़ा मज़े का और बड़ा सही दही बनता है ना। तो अब मैं आ गई थी अब चावल की तरफ कि मैंने सबसे पहले यहाँ मैं प्याज डाली, ये प्याज हरा प्याज था, ये मैं ना इम्तियाज़ गई थी तो वहाँ से मुझे हरा प्याज मिल गया था, लेकिन अब ज़्यादा सीज़न नहीं है तो इस वजह से वो थोड़ा ना ज़्यादा मोटा मोटा था। उसका मैंने ऐसे किया था जो वाइट वाला हिस्सा था उसको सेपरेट मैंने फ्रीज़र में रख लिया था और सब्ज़ वाले को सेपरेट रख दिया था। तो मैं कह रही थी मैं कहाँ पे प्याज काटूँ, बेहतर है कि वही निकाल, क्योंकि बेहतर यही है कि ये चीज़ें जो फ्रिज में स्टॉक की हुई हैं ये ख़त्म हो जाए। आगे से जो बकरा ईद आनी ज़्यादा बात है उसके लिए मुझे फ्रीज़र साफ़ करना होगा, तो चीज़ें जो स्टॉक में पड़ी हुई हैं वो निकल जाएंगी, तो फिर इसलिए फ्रीज़र भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसको हल्का हल्का प्याज को मैंने क्या
फ्राई हो जाए। साथ ही मैंने 2 टमाटर भी काट लिए थे, 5-6 हरी मिर्चें भी रख ली थी, थोड़ा सा मैंने अदरक भी। आज मेरा दिल नहीं था कर रहा इतना भी खाना बनाने को, और आज जब दिल ना कर रहा हो तो ज़ाहिर बात है खाना भी अच्छा नहीं बनता। आज ना चावल भी इतने अच्छे नहीं थे, मैंने नॉर्मल से बने थे, वरना आगे कभी मैं चने वाले चावल बनाऊँ ना तो बड़े ही मज़े के बनते हैं, उनकी खुशबू बाहर तक आती है। लेकिन आज ज़ाहिर बात ना ही खुशबू आ रही थी और बाद में टेस्ट भी कोई इतना खास नहीं था बनाना, क्योंकि मेरे में जान नहीं थी और चावलों में भी जान नहीं बनी। तो मैंने एक ही प्लेट में हर सारी चीज़ें रखी, साथ ही थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाली थी, साथ ही फ्राई हो जाए। साथ ही मैंने नमक, हल्दी, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर सब कुछ ही ना मैंने एक ही प्लेट में रख दिया, ताकि मैं एक ही प्लेट में सारी चीज़ें होंगी और ज़्यादा भी बर्तन नहीं होंगे। जितने ज़्यादा बर्तन में भरूँगी तो ज़्यादा धोने भी मैं नहीं, और तबीयत मेरी इतनी सेट नहीं है कि मैं ज़्यादा किचन में खड़ी रहने का दिल नहीं था कर रहा। तो कहे थे जल्दी से सारे मैं काम ख़त्म कर लूँ। साथ मैंने बच्चों का दूध भी गर्म करके रख दिया था, तो मैं आवाज़ नहीं थी दी, क्योंकि मेरे बोलने में बोला भी नहीं था जा रहा, इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बोल भी सकूं, इसलिए मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, वरना मैं इंशाल्लाह कल ही कर देनी थी। तो ज़्यादा तबीयत मेरी सेट नहीं थी, इस वजह से मैंने कल नहीं कर सकी, इसलिए मैं सोचा कि ये मैं नेक्स्ट डे ही जाएगी, पेंडिंग हो जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं थी कि आप लोगों से कोई ना मैं अपने ब्लॉग को शेयर नहीं था किया, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लेती हूँ, शेयर भी कर देती हूँ। तो मैंने दूध बना के बच्चों का रख दिया हुआ था, तो मैं बच्चे आएंगे तो पी लेंगे, एक आएगा तो उसको बोलूँगी तुम पी लो, बाकी को मैं बोलूँगी कि तुम पी के जाओ, तो बाकी को बोल देना, क्योंकि ना ही मुझे आवाज़ लगाने की हिम्मत कि मैं आवाज़ लगाऊँ, ना ही हिम्मत कि मैं अंदर जाकर उनको बोल के आऊँ कि दूध पी लो। तो मैं वेट ही कर रही थी कोई आ जाएगा तो उसको बोलूँगी दूध आके ना पी ले और बाकी को बुला लाए, क्योंकि जब तबीयत ख़राब मेरी होती है तब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता किसी से बात करने को और ना ही किसी से कुछ कहने को, क्योंकि तबीयत पहले मेरी कभी कभार ऐसा होता था जब तबीयत ख़राब होती थी ज़्यादा, मैं ना उसमें हंडिया नहीं थी बनाती, लेकिन अब सारी बात है जैसे जैसे महंगाई हो रही है, बाहर से कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। इस हिसाब से मैं हिम्मत करती हूँ कुछ घर पे बना लूँ थोड़ा सा, ताकि जब गुजारा भी हो जाए और पैसों की भी थोड़ी सी बचत हो जाए। तो इसलिए मैं ना घर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने खाना नहीं बनाना, मियाँ साहब ने लिया ना बाज़ार से। अब जैसे कि महंगाई आप देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान का जो हाल चल रहा है उस हिसाब से हर चीज़ महंगी हो चुकी है। जहाँ पे आपके 100-150 की एक सालन की प्लेट आती है वो वही 400 450 की चली गई हुई है। तो इसलिए अवॉइड करती हूँ कि बाहर के खाने से बेहतर है घर पे जैसा मर्जी थोड़ा बहुत बन जाए वो बेहतर है। तो यहाँ पे बड़े बच्चे दूध पी के जा चुके थे, अब 2 चुने मुन्ने खड़े थे जो सबसे ज़्यादा मुझे तंग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ये हर वक्त पानी के साथ लगे रहते हैं। अब गर्मियाँ आ गई है ना, बस ये हर टाइम पानी के साथ चिपके रहते हैं और बात बिल्कुल भी नहीं मानते। तो जितनी मर्ज़ी कोशिश करो ना ये पानी से बचें या तंग ना करें, उतना ज़्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल मैंने एक ही मग बनाया था, ये जो आम ये हमारा कप है ये वाला जो बनाया इसमें मैंने एक ही बनाया था कि सुबह संडे है और संडे को बिल्कुल भी नहीं खाया, संडे को ज़्यादा है दोपहर को ही ताज़ा खाना बना जाएगा और ये कोई भी नहीं खाएगा। तो इसलिए मैंने एक ही कप बनाए चावल, ताकि रात की ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं, क्योंकि जब इतने चावल मज़े के नहीं थे बने ना तो मुझसे भी ज़्यादा नहीं खाएगा और किसी ने भी ज़्यादा नहीं खाए, तो वो चावल बच के मुझे बड़ा ही अफसोस है। लेकिन ज़्यादा तब तबीयत मेरी सेट होती तो मैंने अच्छे बन जाने थे, लेकिन तबीयत सेट नहीं थी तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं बने। जब कभी शादी से पहले अगर मेरी तबीयत ख़राब होती थी ना तो मैंने कभी कोई काम शायद से पहले करती, लेकिन जब तबीयत ख़राब मैंने कोई काम नहीं करना और मैंने लेट जाना। और मेरी अम्मी वो इतना वो करते थे कि अब आज रुबाब की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक तो आज बिल्कुल भी काम नहीं होगा, तो मैं कोई काम तब नहीं थी करती। वो दिन याद आते हैं जब हम थे। अब ज़ाहिर बात शादी को काफ़ी अर्सा हो चुका है, तो फिर भी कभी कभी वो दिन याद आते हैं, कभी कभी दिल करता है कि वही पुरानी बातें वही पुराने दिन याद करने को, और कभी कभी याद करके ना रोना भी आ जाता है कि वो दिन कितने अच्छे थे जब हम अपने माँ बाप के पास होते। लेकिन ये भी दिन अच्छे हैं, लेकिन वो दिन इन दिनों के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप लोगों को भी पता होगा जब माँ बाप के घर में होते हैं वो जो मज़ा होता है वो शादी के बाद थोड़ा सा डिफरेंट सा मज़ा हो जाता है। मज़ा शादी के बाद भी आता है, लेकिन उन मज़े में उस मज़े में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब जी यहाँ पे चावल में थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला डाला था, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो मेरे को एक मिल जाए अब्दुल्ला किचन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। घर पे बड़े सारे से आप बिरयानी मसाला बना सकते हैं और काफ़ी देर तक स्टोर से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डाला था, लेकिन उससे थोड़ा टेस्ट बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो साथ में थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, ज़्यादा कलर जो है, क्योंकि हल्दी इतनी नहीं थी डली की, चावलों का कलर नहीं था चेंज, इसलिए मैं सोचा कि ये डाल देती हूँ। उसको मैंने 10 से 15 मिनट दम दिया था, लेकिन फिर मेरा साइड से चावल लग गए थे नीचे, क्योंकि मैं इसको लगा के नीचे ले गई थी कपड़े वगैरह ना मैंने
प्रेस करवाने थे वो देख के तो मैं कही थी मैं अपने भी जाके जो मेरे क्योंकि मैं सिर्फ ना बच्चों के प्रेस, क्योंकि वो उनकी ना बेटी जो है ना 12 के 14 साल की होगी, इतनी है नहीं, इससे भी शायद बड़ी है बेटी ना। तो वो सफाई साथ करती है, तो मैं नहीं उससे बड़ों के कपड़े नहीं करवाती, अपने नहीं करवाती, अपने मियाँ के सिर्फ बच्चों के करवाती हूँ। तो यहाँ पे जी वो करके चली गई थी। बाद में मैं जब कपड़े इस्त्री करने गई तो ये तार ने स्पार्क कर दिया, एकदम से करंट निकली और साथ ये जल गया और कपड़ा भी काला काला से हो गया था। तो अब ये तो ज़ाहिर बात है ये जो काला जो लगी है तो धुल के साफ़ हो जाएगी, जो जला ये तो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मुझे इसको रफ़ू करना पड़ेगा। रफ़ू करके निशान तो नज़र आएगा, लेकिन ये है कि मुझे बड़ा अफसोस है भी, ये मैंने अभी अपनी बेटी को पहनाना भी एक दफ़ा भी नहीं पहना। मैंने काफ़ी 1 वीक लग गया मुझे ये सिलाई करने में। आगे मैंने जो कपड़े सिलाई किए वो एक दिन में मैंने 2 सूट सिलाई कर लिए थे। वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब लास्ट में मैं सारे कपड़े सिलाई कर लूँगी ना, लास्ट में आपको सारे ही कपड़ों की मैं ना आपको शेयर करूँगी वीडियो बना के कि किस तरह से मैंने अपनी बेटी के कपड़े सिलाई किए। 3 सूट मैंने सिलाई उसके करे, 2 मैं जो किए थे वो मैंने एक दिन में ख़त्म कर दिए थे। ये मेरा पूरा हफ्ता लगा था, इस पर मैंने बड़ी मेहनत की। वो ये मैंने टॉप बनाया था तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करके इसको मैंने बनाया था। तो ये मेरे यहाँ पे ना जल गया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो इसलिए वो मेरी ख़राब हो गई हुई है। तो दूसरी मैं अपनी जेठानी से लेके आई थी, इससे कि मुझे कैसे कपड़े चेंज करने, तो आप इससे दे उनकी फ्री पड़ी हुई थी, मैं ले आई थी ताकि कपड़े से हो जाए। तबीयत ख़राब भी थी, लेकिन मैंने कपड़े इसलिए इस्त्री करने थे कि संडे को अगर ये कपड़े पड़े रहेंगे ना, क्योंकि कल संडे था, तो संडे को बिल्कुल भी नहीं होने, बाकी बहुत ज़्यादा मज़ीद काम होने, तो ये पड़े रहने हैं। तो ये ना जब मैंने किए तो मंडे को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करना इनको प्रेस करने का। ये 3 से 4 सूट थे, सोचा मैं ये खुद ही कर लेती हूँ। ये बेटी का सूट मैंने उससे नहीं करवाया, क्योंकि भाई ये मैंने सिलाई किया था, इसकी सारी जो थी ना सिलाइयाँ वगैरह इसको सारी खुद मैंने बिठाना था, इसलिए मैंने उससे नहीं करवाया कि ये तुम ना करना, ये मैं खुद ही कर लूँगी प्रेस। तो एक मेरा ही सूट था और 3 मेरे मियाँ साहब के सूट थे, तो ये सारे मैंने कपड़े वगैरह प्रेस के साथ साथ जो मेरा बेटा छोटा बेटा अब्दुल वहाब है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे आकर तंग कर, कभी मुझे वो गाड़ी चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी मुझे वो जूती पहनी, कभी वो चाहिए। तो ये बच्चों के ना चोट के साथ साथ चलते रहते हैं। ये मुझे इसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। एक मेरी तबीयत नहीं थी सेट, एक मुझे बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा, और साथ में कोशिश कर रही थी कि जल्दी से कपड़े भी प्रेस हो जाए, फिर मैं लेट जाऊँ, क्योंकि जब तबीयत सेट ना हो तो मेरा कोई दिल नहीं करता बात करने को। और ये छोटा जो साफ था ये तो छोटी छोटी बात पे आके पूछता है, बड़ा ख्याल भी काफ़ी ज़्यादा मेरा करता है, लेकिन ना हर छोटी छोटी बातें ये बहुत ज़्यादा करता है। तो मैं अवॉइड कर रही थी कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं हूँ हाँ मैं जवाब दिया, मैं सर हिला रही थी और मैं कुछ नहीं तो कर रही है, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से सारे कपड़े वगैरह प्रेस करके तो मैंने फिर थोड़ी देर आराम कर लूँ, ताकि थोड़ी देर आराम को शायद बेहतर हो जाऊँगी मैं। क्योंकि जिस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कपड़े वगैरह भी प्रेस करूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर मैं हिम्मत हार देती ना तो फिर ये सोमवार तक ये कपड़े पड़े रहने थे, और सोमवार को बिल्कुल भी दिल नहीं था करना इनको प्रेस करने का। इसलिए बेहतर था आज, क्योंकि सिलवटें जब ज़्यादा कपड़ों को पड़ जाती ना फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और बेहतर होता है कि जब कम सिलवटें पड़, जिस दिन कपड़े धुले जाना उसी दिन प्रेस हो जाए बेहतर है। जब मैं पहले कपड़े खुद धोती थी ना, मैं जिस दिन मैंने कपड़े धोने उसी दिन मैंने खुद ही प्रेस करने, हर चीज़ में बनाने, मुझे बड़ा वो होता था कि आज ही मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। लेकिन अब जब से मेरी तबीयत ख़राब रहना स्टार्ट हुई है ना, अब ना मेरे से काम करना बहुत ही मुश्किल, मुझे लगता है ये मेरे पहाड़ के बराबर काम हो गया। वरना पहले काम ऐसा होता था कि मैंने फट चुटकी बजा के काम ख़त्म कर देना, लेकिन अब ये मुझे लगता है कि काम ना जैसे मेरे पे बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, जिसको मुझे हटाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तबीयत सेट हो तो हर काम हो जाता है, जब तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई काम आसान नहीं होता, हर काम आपको मुश्किल ही लगता है। तो यहीं पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे ब्लॉग पसंद आता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग और न्यू वीडियो भी आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो यहीं पे चलती हूँ, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।